कल अवतार द लास्ट एयर का सीजन 2 रिलीज हुआ एंड भाई क्या सीजन है। लाइक अगर सीजन 1 यहाँ था तो सीजन 2 यहाँ पर है। एंड ऑल्सो इस सीजन में एंग की हाइट कितनी बढ़ गई। डेफिनेटली दिस विल बी द मेजर इशू ऑफ दिस सीजन। लाइक इस सीजन में सो फार तो सब ठीक लग रहा है बट एक यही चीज इस सीजन का मेजर इशू बन सकती है। सो यस, आई हैव वॉच फर्स्ट 2 एपिसोड्स ऑफ सीजन 2 एंड ऑनेस्टली आई एम सो इम्प्रेस्ड। लाइक सच में सीजन 2 के मेकर्स ने इस सीजन में चीजें बेटर की हैं, अपना लेवल बढ़ाया है। जैसे कि सीजन 1 का एपिसोड 1 बहुत एवरेज था, वही दूसरी तरफ सीजन 2 के पहले ही एपिसोड में हमें काफी कुछ बढ़िया देखने को मिलता है, जैसे कि इनसेन वर्ल्ड बिल्डिंग एंड सम जॉ ड्रॉपिंग सीन। जैसे कि एपिसोड 1 में जो सरपेंट पास वाला सीन आता है जहाँ एंग और कटारा जो पानी के ड्रैगन या फिर सांप उससे लड़ते हैं। लाइक लिटरली व्हाट अ सीन, आई जस्ट लव इट। एंड ऑनेस्टली यहाँ तक एपिसोड में मुझे कटारा की वाटर बेंडिंग देखकर काफी मजा आ रहा था। लाइक सच में उसने काफी अपग्रेड किया है। लाइक मैंने अपने रिसेंट वीडियो में बताया था कि मैं स्पेशली इस सीजन 2 में वाटर बेंडिंग देखने के लिए ही बहुत एक्साइटेड हूँ। पहले एपिसोड में आई एम वॉचिंग द थिंग आई वाज एक्साइटेड फॉर। इवन एंग भी 2 बेंडिंग्स को एक साथ यूज करता हुआ दिखा। उसके बाद सीजन 2 की मोस्ट अवेटेड कैरेक्टर टोफ का कैरेक्टर इंट्रोडक्शन होता है। भाई व्हाट अ सीन। जिस तरीके से वो अर्थ बेंडिंग यूज करती है तुम्हें डेफिनेटली बहुत पसंद आएगा। ऑनेस्टली नॉट ओनली वाटर बेंडिंग बट तुम्हें इस सीजन में लिटरली अर्थ बेंडिंग की जो टेक्निक्स है, जो स्टाइल है, वो देखकर काफी मजा आएगा। सीजन 1 को क्रिटिसाइज इसलिए किया गया था कि सीजन 1 में जो बेंडिंग स्टाइल्स दिखाए हैं वो इम्प्रूव नहीं है। इवन सीजन 1 बेस ही बेंडिंग्स पर है बट उसमें हमें उसी को अपग्रेड करके उसी के बारे में इंट्रोडक्शन और उसे यूज करता हुआ ही नहीं दिखाया। बट ये शिकायत, ये क्रिटिसिज्म सीजन 2 में बिल्कुल नहीं होना चाहिए बिकॉज फर्स्ट एपिसोड में ही जो बेंडिंग स्टाइल्स हमें देखने को मिले हैं, स्पेशली अर्थ बेंडिंग, वाटर बेंडिंग, यू गोना लव इट सो मच। उसके बाद जब एपिसोड 2 में अजूला वाला सीन आता है जब वो सबसे फाइट कर रही होती है, जहाँ दूसरी तरफ एंग है, कटारा है, टोफ है एंड ज़ूको भी वहीं पर मौजूद है एंड पूरी फाइटिंग हो रही है। ऑनेस्टली एट दिस टाइम लिटरल गूज़बम्प्स फील होना स्टार्ट ही हुए थे। लाइक ये वाला जो सीन है वो एपिक सीन बन सकता था। आई वाज स्टार्टिंग टू हाइपिंग अप बट उसके बाद ही जो सीन है एकदम से ठंडा हो जाता है। लाइक तुम ऐसे समझ लो कि उस मोमेंट पर ऐसा लगता है कि ये पीक मोमेंट बन सकता है, कुछ बढ़िया देखने को मिलेगा, एक्शन सीक्वेंसेस ऐसे, बट एकदम से वो सारी चीजें गायब हो जाती है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है जो थोड़ा डिसअपॉइंट तो करता है। तो यहाँ तक की एपिसोड्स देखकर काफी इंप्रेस हो गई थी। लाइक सच में सीजन 2 के मेकर्स ने सीजन 1 के जो इश्यूज थे उनको समझकर सीजन 2 को बेटर करने की कोशिश सच में की है। मैं तुम्हें सीजन 2 के बारे में कुछ और बताऊं उससे पहले दिस इज इम्पोर्टेंट कि इस सीजन में एंड काफी बड़ा लग रहा है। सीजन 2 में कुछ ऐसा दिखता था एंड वो सीजन 2 में कुछ ऐसा दिखता है। सो एंड यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस। इवन पहले एपिसोड के शुरू होते ही पहले 10 मिनट में ही एक कैरेक्टर सुकी एंग की हाइट पर कमेंट करती है, जिसका साफ मतलब है कि शो के मेकर्स को पता है कि एंग की हाइट हाईली नोटिसेबल है, जिस पर फैंस डेफिनेटली क्वेश्चन करेंगे, जो सीजन 2 का ऑडियंस पर ओवरऑल इम्पैक्ट के लिए भी एक मेजर इशू बन सकता है। बट क्या ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से एक्टर की सीजन 2 में इतनी हाइट होना क्या एक मेजर इशू बन सकता है? लाइक अगर तुम पर्सनली मुझसे पूछोगे तो हाँ बिल्कुल ये एक प्रॉब्लम है। लाइक मैंने भी सीजन 2 के फर्स्ट 2 एपिसोड्स देखे एंड मेरी नजर जिस चीज पर सबसे पहले गई वो यही थी कि एंग इस सीजन में कितना बड़ा लग रहा है एंड नाउ आई कांट अनसीन इट। लाइक वो लिटरली लगभग सौका के बराबर लग रहा है एंड इसी वजह से एंग का जो कैरेक्टर है एक बच्चे का जो कि काफी इनोसेंट है, जो कि है तो एक अवतार पर उसे अपने बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है एंड यही फीलिंग मुझे इस सीजन में मिसिंग लगी बिकॉज ही लुक्स इनफ मैच्योर नाउ। एंड डू यू नो जब सीजन 2 का ट्रेलर ड्रॉप हुआ था उसके पूरे कमेंट सेक्शन में लोग ट्रेलर की तो कम बात चल रही थी बट उससे ज्यादा इशू लोगों को एंग की हाइट को लेकर था कि वो इस सीजन में बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है। उस समय मुझे ये कोई मेजर इशू लगा नहीं था बट एपिसोड्स देखने के बाद इट इज अ प्रॉब्लम एंड थैंक गॉड सीजन 3 ऑलरेडी अनाउंस है। इवन इसकी शूटिंग सीजन 2 के साथ ही कॉन्सिक्यूटिवली हुई है, जो बात अभी काफी सही लग रही है बिकॉज सीजन 3 के लिए अगर थोड़ा सा भी वेट और करते तो लिटरली एंग फायर लॉर्ड के बराबर लगने लगता एंड आई थिंक इसी वजह से मेकर्स ने सीजन 3 को एक साथ अनाउंस किया, इवन इसकी शूटिंग भी साथ में ही शुरू कर दी। तो सो फार एंग की हाइट के अलावा मुझे सीजन 2 से एज सच तो कोई इशू नहीं है। यस, अगर अब मैं मेनली सीजन 2 और उसके एपिसोड्स की बात करूँ तो तुम लोगों ने सीजन 1 तो देखा ही होगा एंड यू नो कि सीजन 1 की एंडिंग में क्या हुआ था एंड सीजन 1 की एंडिंग से डायरेक्टली सीजन 2 की स्टोरी लाइन शुरू होती है। इस सीजन में एंग, कटारा, सौका का मेन मिशन है अर्थ किंगडम में जाना। क्यों? क्योंकि एंग को 4 बेंडिंग्स में से 2 बेंडिंग तो आती है, वाटर और एयर। बाय द वे वाटर उसे कटारा ने सिखाई है एंड अब उसे अर्थ बेंडिंग सीखनी है और एंग को अर्थ बेंडिंग सीखने के लिए चाहिए गुरु एंड यहीं पर सेकंड एपिसोड में होता है टोफ का इंट्रोडक्शन। जिस तरीके से वो अर्थ बेंडिंग यूज करती है दैट फील्स सो सैटिस्फाइंग। ऑल्सो सीजन 2 की स्टोरी लाइन का एक मेजर इवेंट है कि फायर नेशन की जो मेनली नजर है वो अर्थ किंगडम के एरियाज पे है एंड अब इन्हीं एरियाज को एंग बचाना चाहता है एंड अब एंग और उसकी पूरी टीम इन एरियाज को कैसे बचाती है, पूरी
टीम कौन से एडवेंचर्स का सामना करती है, इन्हीं सारी चीजों को देखने के लिए तुम्हें एपिसोड्स को देखना पड़ेगा। ऑनेस्टली सीजन 1 से सीजन 2 का लेवल बेटर हुआ है, जहां तुम्हें सीजन 2 का प्लॉट मोर इंटरेस्टिंग, कैरेक्टर्स मोर एंगेजिंग और जो बेंडिंग स्टाइल्स है वो मोर डिफाइंड फील होंगे। सो अगर तुम्हें एक्शन और एडवेंचर एक साथ देखना बहुत पसंद है तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई एयरबेंडर सीजन 2। बाकी तुम लोगों ने अगर सीजन 1 देखा है तो सीजन 2 तो देखना बनता ही है। अगर सीजन 2 देखना ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो यार दैट्स इट फॉर टुडे। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही रिव्यू, रिएक्शंस एंड ब्रेकडाउन्स वीडियो के लिए। मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल।